की ओर चलते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको यहां पर क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आपको यहां पर फाइंड करने हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके आपको यहां पर बताऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2। कौन से 2 तरीके? एक तो है हमारा डेसिमल का यूज करके, है ना, डेसिमल का यूज करके हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, डेसिमल मेथड। देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पर इस 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 3.1 एक रेशनल नंबर होगा, ऐसे ही 3.2 एक रेशनल नंबर होगा, 3.3 एक रेशनल नंबर होगा, 3.5, 3.6, 3.7, इस तरीके से 3.8 आएगा, फिर 3.9 आएगा, और 3.10 आते 4.0 आ जाएगा, जो कि 4 होगा। तो देखो, 3 और 4 के बीच में चाहिए थे हमारे को 6, तो कोई से भी 6 ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रेशनल नंबर ले लो। 4.0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 तो लास्ट नंबर था हमारा 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो ये नंबर्स होंगे हमारे 9 नंबर्स, जिनमें से कोई से भी आप 6 रेशनल नंबर्स आप यहाँ पर ले सकते हो। देखो, जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.1 है, तो 3.1 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, जहां पर q इक्वल टू 0 है। तो ये रेशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक तरह से मैंने 3 और 4 के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ करके हमने इनको रेशनल नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए, एक मेथड तो ये है। एक मेथड, दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि एवरग्रीन मेथड होगा, सब जगह ये अप्लाई होगा। देखो, जैसे 3 और 4 है, तो मैं 3 को क्या करता हूँ, पहली बात यहाँ पर 6 रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। तो मेथड नंबर सेकंड कहता है कि जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, उसका एक ज़्यादा से आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। पहली बात यहाँ पर देखो, 3 और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 3 और 4 को मैं p/q के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1। कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनके बाय डिफॉल्ट नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा 1 होता है, राइट। होल नंबर या नेचुरल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम लिखते हैं ओनली, जैसे 3 को लिखना होगा तो 3/1 नहीं लिखते, ओनली 3 ही लिखते हैं, जबकि होता क्या है, इसके नीचे 1 होता है। तो 3/1 और 4/1 लिख दिया हमने p/q के फॉर्म में। अब देखो, यहां पर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहली बात, 6 रेशनल नंबर आपको यहां पर फाइंड करने हैं। तो देखो, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने ना, तो 6 का एक सक्सेसिव क्या होता है, 7 होता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी हमने 7 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 7 कितना होता है हमारा, 21 होता है, और 1 इंटू 7 कितना होता है, 7 होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, 7 चौक 28, 7 इंटू 4 28, और 7 इंटू 1 7। अब यहाँ पर 21/7 और 28/7 के बीच में नंबर्स आप निकाल लीजिए। तो 21/7 के बाद में यहाँ पर आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7, 4/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे। तो ये देखो, रेशनल नंबर्स आ गए। नेक्स्ट 28/7 आएगा, जो कि यही नंबर होगा। तो 22/7 से लेके 27/7 तक हमने 6 रेशनल नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। इस तरीके से आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।